शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। जनवरी 2020 में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वह अपने ही मूल त्रिकोण राशि मकर में प्रवेश किया था। उन्होंने उस समय वो सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में उन्होंने प्रवेश किया था। अभी एक साल पूरा होने वाला है और 21 जनवरी को सूर्य मकर राशि 21 जनवरी को शनि मकर राशि में यानी अपनी ही स्वयं राशि में विराजमान होकर के अब वो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अगला नक्षत्र है जिसमें वो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो है श्रवणा नक्षत्र। और श्रवणा नक्षत्र जो है चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र में मकर राशि में शनि का प्रवेश आखिर सभी 27 नक्षत्र वालों जातकों के लिए राशि के अनुसार क्या शुभ या शुभ फल देने वाला है। जो लोग अभी तक जिन्होंने अपना राशि के अनुसार मेष से लेकर के मीन राशि तक का फलादेश मैं पहले ही कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले आपकी जो भी राशि बनती है उसके अनुसार आप अपना राशिफल जानिए, देखिए। और उस समय मैंने नक्षत्र सिद्धांत भी बताया था। उसके पश्चात पहले आप राशिफल देखिए और उसके बाद जो है अब जब शनि 2021 में 21 जनवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको क्या फल देगा, दोनों को मैच करिए और उसको यूटिलाइज कीजिए कि आने वाला एक साल आपके लिए, क्योंकि अगले साल 2022 में फिर शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और फिर उसके बाद जुलाई में वो राशि परिवर्तन करके अपनी अगली राशि कुंभ में ही चले जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और संक्रांति और लोहड़ी आने वाली है तो आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और संक्रांति के दिन कई लोगों का नव वर्ष भी होता है तो आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं मैंने बताया है नक्षत्र और तारा सिद्धांत। तो नक्षत्र और तारा सिद्धांत जो है दोनों ही एक होता है। चाहे आप नक्षत्रों से काउंट करिए तो नक्षत्र यानी एक राशि के अंदर जो है 3 नक्षत्र आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सभी ग्रहों के नाम लिख दिए हैं और एक एक हर ग्रह के लिए 3-3 नक्षत्रों को बांटा गया है। तो 12 या 27 नक्षत्र होते हैं और ये 12 राशियाँ उसमें विद्यमान होती हैं। तो सबसे पहले जो शनि है उन्होंने चंद्रमा के नक्षत्र में रह करके मकर राशि में रह करके चंद्रमा के नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया है। तो आखिर चंद्रमा के नक्षत्र वालों को ये शनि क्या फल देने वाला है। तो चंद्रमा के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं सबसे पहले मैं वो आपको बताती हूँ। चंद्रमा में आते हैं रोहिणी जो वृष राशि में आता है, हस्त जो कन्या राशि में और श्रवणा जो मकर राशि के अंतर्गत आता है। तो इन नक्षत्रों में प्रवेश करके तो 3 राशियां नक्षत्र बताए हैं। आखिर शनि आपको क्या फल देने वाला है तो ये चंद्रमा वालों के लिए है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जो है जन्म तारा के अंतर्गत आ रहा है। शनि आपको जन्म तारा के अंतर्गत होने की वजह से आपको सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल करना बहुत अधिक जरूरी है। शनि किस चीज़ का मालिक होता है? शनि जो है नौकरी का मालिक है। अगर आप काम कर रहे हैं आपका शनि बहुत अच्छा है तो आपकी जॉब बहुत अच्छी चलती है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जिन लोगों का शनि अच्छा होता है ऐसे लोग व्यापारी कम होते हैं, नौकरी में ही ज़्यादा सुख को प्राप्त होता है और नौकरी अच्छे प्रकार से कर भी पाते हैं। और जिन लोगों का शनि बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों को तो भैया पहले ही क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सब उनको प्राप्त होता है। शनि दुख का कारण भी है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ जगह नहीं बैठा हुआ है, दुख दे रहा है तो शनि बहुत अधिक दुख। तो अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ जगह पे बैठा हुआ है तो यकीन मानिए आपको शनि शुभ ही शुभ फल देने वाला है। और आपको जो भी फल मिलता है वो आपकी कुंडली, आपकी महादशा, अंतरदशा और गोचर में जब ग्रह विचरण करते हैं उसके अनुसार ही आपको सारे शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जो शनि
जो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में जिसने प्रवेश किया है, आखिर श्रवणा नक्षत्र वालों को, चंद्रमा के तीनों नक्षत्र वाले जातकों के लिए ये शनि क्या फल देने वाला है। तो आपके लिए जो शनि है इस वक्त जन्म तारा में बैठा हुआ है। जन्म तारा मतलब जब आप पैदा हुए थे तो उस समय आपका जो नक्षत्र था वो चंद्रमा का नक्षत्र था। तो चंद्रमा के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी राशियां होती हैं ये आप नोट कर लीजिए। तो जिन लोगों का भी चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म हुआ है वो है रोहिणी जो वृष राशि में आता है, हस्त जो कन्या राशि में, और श्रवण जो श्रवणा नक्षत्र जो मकर राशि में आता है। तो अभी जो शनि है श्रवणा नक्षत्र में ही विचरण कर रहे हैं। तो इन तीनों राशियों और तीनों नक्षत्र वालों के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, शरीर की देखभाल कीजिए। अगर आप किसी प्रकार के पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और अधिक मात्रा में करते हैं आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार के अन्य शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अत्यधिक पीते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। खासकर आपको अपनी चंद्रमा, क्योंकि आपके मन का और छाती का कारक है, तो जो भी इस टाइम पे जो है आपके मन में एक अजीब प्रकार की टेंशन होगी, आपकी छाती में चोट लगने की भी चांसेस होंगे। इस समय आपको सर्दी जुकाम जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। तो जो गंदा पानी है, जो जब मौसम चेंज होता है उस समय भी आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने शरीर की रक्षा कीजिए, अशुद्ध पानी से दूर रहिए, शुद्ध पानी का सेवन कीजिए, गलत प्रकार के पेय पदार्थों को मत कीजिए। एक्सीडेंट होने का खतरा है तो आपको चोट कहीं और नहीं, खासकर जो है आपकी छाती में या आपके दिल की तरफ जो है ज़्यादा चोट लगने के चांसेस हैं, जो ऊपर का हिस्सा है, तो वहाँ पर आपको जो अपने आप को बचा के रखना है। और इन केस अगर आपका कोई एक्सीडेंट और कुछ होता है, या कभी कभी हो भी सकता है कि जब आप चल रहे हो तो चलते चलते आपके घुटनों में भी चोट लग सकती है। तो ये पूरे शरीर में एक तो आप अपनी छाती की रक्षा कीजिए इस पूरे साल, और दूसरा गिरने से, चलने से, फिसलने से या एक्सीडेंट होने के कारण जो है आपके घुटनों में, दोनों घुटनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शरीर की रक्षा कीजिए, और जो मैंने कहा है आप उल्टा सीधा खाना मत खाइए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, और शरीर को सावधान रखिए। बाकी शनि का उपाय जो है मैं सभी राशियों को एक कॉमन उपाय बताऊंगी, उसके हिसाब से आप जो है अपने उपाय कर सकते हैं। तो चंद्रमा के नक्षत्र वाले जातक जो है आपको पूरे साल, अगले साल 2022 तक संभल कर रहने की ज़रूरत है, और राशि के अनुसार अपना फल देख लीजिए और उसके हिसाब से जो आप उसको मिक्स एंड मैच कर लीजिए। अब आ जाता है मंगल का नक्षत्र। मंगल के अंतर्गत 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें आता है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। जो मृगशिरा नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के अंतर्गत जो राशि आती है वो वृष राशि में 2 चरण होते हैं, और मिथुन में भी उसके 2 चरण होते हैं। उसके बाद चित्रा जो नक्षत्र आता है वो कन्या राशि में 2 चरण, तुला राशि में उसके 2 चरण आते हैं, और धनिष्ठा में जो है 2 चरण उसके मकर में आते हैं और 2 चरण उसके कुंभ में आते हैं। तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इन लोगों के लिए शनि का चंद्रमा के नक्षत्र में परिवर्तन होने पर आपके लिए जो ये पड़ रहा है परम मित्र। तो आपके लिए परम मित्र तारा के अंतर्गत जो है शनि आए हैं। तो शनि आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बनकर के आए हैं, यानी आपको इस बार बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर आप अभी तक नौकरी से परेशान थे, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके घर परिवार में, क्योंकि शनि जो है देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र, या फिर जैसे मैंने कहा कन्या राशि है, चित्रा और ये तुला राशि है, इन लोगों के लिए जो है सुख के भाव में, जैसे है तुला राशि के लिए बेसिकली जो है सुख के भाव में आकर के जो है ये शनि बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के परिवार में अभी तक जो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मन मुटाव था, टेंशन चल रहा था, तो अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आप जॉब से परेशान थे तो आपको अच्छी जॉब नहीं थी तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और जॉब भी ऐसी मिलेगी जिसको आप करते हुए खुश भी होंगे। और अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्याएं थी, या कोई बीमारी वगैरह भी अगर आपको थी, तो मंगल यानी खून से संबंधित कोई बीमारी थी, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, और अभी तक दवाइयाँ अगर आपको असर नहीं कर रही थी, तो धीरे धीरे अब ये सब चीज़ें जो है समाप्त होने वाली हैं। आपके लिए जो शनि है का जो ये परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन, मंगल के नक्षत्र वालों के लिए बहुत सुंदर, आप कह सकते हैं कि 1 साल का पीरियड जो है गोल्डन जुबली पीरियड है, तो आपके लिए फायदेमंद है। खासकर मंगल से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, जमीन के ऊपर का जो भी खेती, जो भी
पहाड़ वगैरह से जो खोद करके जो खदानें वगैरह लोग खोदते हैं और वहाँ से पत्थरों का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का सामान यूज़ करते हैं, ईंट वगैरह, रोड़ी, बंजरपुर ये सब बना करके बेचते हैं, इन लोगों के तो वारे न्यारे हैं। तो आपके लिए मंगल में मतलब शनि का ये परिवर्तन मंगल के नक्षत्र वालों के लिए चांदी ही चांदी है। बहुत अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ासकर जो लोग डॉक्टर हैं और ख़ासकर जो लोग खून से संबंधित डॉक्टर हैं या नसों के संबंधित डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। उनको भी बहुत अधिक अच्छे पेशेंट्स मिलने वाले हैं, उनकी भी कमाई अच्छी होने वाली है। तो मंगल के नक्षत्र वाले खुश हो जाइए। अब आ जाता है राहु का नक्षत्र। राहु के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। तो आपके लिए आखिर ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है? तो राहु के अंतर्गत आता है स्वाति, शतभिषा एंड आद्रा। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में, स्वाति तुला में, शतभिषा कुंभ राशि में। तो इन तीनों राशि वालों के लिए राहु जो है आपके लिए मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, यानी आपके मित्र बन के आए हैं। और खासकर जो विजातीय धर्म के लोग हैं, आपके धर्म से अलग जो लोग हैं, वो आपके लिए सोचिए मित्रतावत व्यवहार करेंगे। उनके साथ अगर आपके कोई बिजनेस वगैरह चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि विदेशों से आपको लाभ होने वाला है। जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों को विदेशों से फायदा होगा। या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी भी फॉरेन कंपनियां ही होती हैं, तो उनको भी बहुत अधिक उनकी पोजीशन बढ़ सकती है, रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। तो उन लोगों से भी आपको अच्छा फायदा होने वाला है। और खासकर जो डॉक्टर, जो शतभिषा नक्षत्र है, ये डॉक्टरों का नक्षत्र होता है। शत का मतलब 100 और विषा का मतलब होता है डॉक्टर। ये 100 नक्षत्रों का जो है ये एक समूह होता है। और इस जो भी लोग शतभिषा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर अगर वो बनना चाहें तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं और उनका प्रोफेशन भी बहुत अच्छा चलता है। तो जो भी जैसे मैंने कहा डॉक्टर हैं उनके लिए भी ये भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। तो आपकी प्रैक्टिस वगैरह अगर सही अभी तक नहीं हो रही है तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। और खासकर विजातीय लोगों से, जो आपके धर्म के विरुद्ध धर्म के लोग, अगर जैसे मैं हिंदू हूँ तो जो दूसरा धर्म है सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये लोग आपको हेल्प करने वाले हैं और इनसे भी आपको बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, पॉल्यूशन से अपने आप को बचा के रखिए और उल्टे सीधे पेय पदार्थों से भी अपने आप को बचा के रखिए, वरना ये समय बहुत अच्छा है। अब आ जाता है गुरु का नक्षत्र। गुरु के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, गुरु में आता है, पहला आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जो होते हैं मिथुन राशि में और 1 चरण कर्क राशि में आता है। दूसरा है विशाखा नक्षत्र, जिसमें से 3 चरण उसके तुला राशि में और 1 चरण वृश्चिक राशि में होता है। पूर्वा भाद्रा में भी के 2 चरण, 1 चरण कुंभ राशि में और 3 चरण मीन राशि में के अंतर्गत आते हैं। तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। आखिर आपके लिए गुरु का, शनि का ये परिवर्तन कैसे रहने वाला है? तो उनके लिए ये रहेगा बाधक तारा। ये बाधक तारा का अर्थ है मृत्यु तुल्य कष्ट। बाधक मतलब बद। तो यानी जो लोग निम्न जाति के लोगों के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो वही आपके लिए संकट का कारण बनने वाले हैं। खासकर महिलाएं, चंद्रमा महिला राशि होती है, तो स्त्रियों से आपको अनबन नहीं करनी है। आप बैल मुझे मार वाली नीति ना अपनाएं। आपको जो भी काम करना है स्त्रियों से, अगर आपकी मान लीजिए कोई बॉस हुई और अगर आपने उनके साथ झगड़ा या मनमुटाव किया तो आपकी नौकरी तक भी खतरे में पड़ सकती है। तो गुरु के नक्षत्र वालों के लिए स्त्रियों से दूरी बना के रखें, झगड़ा मत करें। और खासकर जो पढ़े लिखे जैसे ब्राह्मण पदवी के लोग हैं, इन लोगों से भी आपको जो है बच के रहना है। और आप इन लोगों को जो है आप दूर से ही नमस्कार कीजिए, किसी प्रकार की बहस मत कीजिए, वरना गुरु के नक्षत्र वाले ये जो लोग हैं इन लोगों को ये शनि का परिवर्तन अच्छा नहीं जाने वाला है। अगर आपने किसी लोगों से किसी प्रकार से कोई भी झगड़ा वगैरह किया तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो एक्सीडेंट में आपको कहीं और चोट लगे ना लगे, लेकिन घुटनों में चोट अवश्य लगने वाली है। तो पूरा 1 साल हो सकता है आपको घुटनों में चलने में प्रॉब्लम हो। अगर आप फिसल गए या गिर गए या कार से कोई या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते कहीं पर ठोकर लगकर आप गिर गए, तो जो आपको चोट लगेगी वो आपके घुटनों पे ही लगने वाली है। तो गुरु के नक्षत्र वाले, तीनों नक्षत्र वाले जो है सावधान होकर के रहिए
ये जो एक आने वाला एक साल 2022 तक का जो समय है ये आपके लिए उतना शुभ नहीं है। बाकी आप राशि के हिसाब से जरूर चेक कर लीजिए और फिर दोनों को मैच कीजिए। अब आ जाता है शनि के नक्षत्र वालों के लिए आखिर ये समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि ही अपनी राशि में मकर राशि में बैठ करके अब वो श्रवणा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो जो लोग शनि के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शनि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, अनुराधा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, और उसके बाद रेवती उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो मीन के अंदर आता है। इन लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन जो गुरु का जो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए साधक का मतलब होता है सक्सेस, सफलता। तो शनि के 3 नक्षत्रों में पैदा हुए लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। सफलता आपके कदम छूएगी। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ है, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी छूट गई थी, अब आपकी नौकरी आपको जो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी पोस्ट होगी। और जिन लोगों को नौकरी में अभी तक जो समस्याएं चल रही थी और वो नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो वो अपने लिए एक नई नौकरी खोज सकते हैं। उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उसमें सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा और आपकी पोस्ट भी अच्छी होगी। बॉस के साथ अभी तक कोई मनमुटाव चल रहा था, वो भी धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएगा। और खासकर जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों के साथ भी जो है, अगर आपका कोई कलह कलेश वगैरह होता है तो उनसे भी अब आपका जो है रोकथाम हो जाएगी। और सफलता सफलता सफलता, ये मूल मंत्र आपका रहने वाला है इस 1 साल के लिए। तो इस समय शनि के नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा गोल्डन जुबली पीरियड है, इसको यूटिलाइज कीजिए। शनि से संबंधित जो भी आप काम करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है, चाहे वो आपका लोहे का काम कर रहे हो या आप बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम कर रहे हो, तो इन कामों में जो है आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। तो शनि के नक्षत्र वाले भी खुश हो जाइए। अब आ जाता है बुध का नक्षत्र। बुध के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से पहला नक्षत्र आता है रेवती। बुध में आता है अश्लेषा। अश्लेषा कर्क राशि के अंतर्गत आता है, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में और रेवती मीन राशि के अंतर्गत आता है। आखिर आपके लिए ये जो है समय कैसा रहने वाला है, तो बुध के नक्षत्र वालों के लिए ये साइन है प्रत्यारी। प्रत्यारी तारा। तो बुध के नक्षत्र वालों के लिए यहाँ पर प्रत्यारी का मतलब होता है झंझट, कलह कलेश, मुसीबत, किसी भी तरह की मुसीबत। एक गई नहीं दूसरी आएगी, एक गई नहीं दूसरी आएगी, आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो भी लोग बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये जो समय है 1 साल का, इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको किसी के झगड़ों में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम मतलब रखिए। अगर आप जॉब करते हैं तो चुपचाप शांति से अपना वर्कलोड, जो भी आपका वर्क है उसको, ऑफिस के काम का, उसको संभाल के आप चुपचाप करते रहिए। और खासकर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों से भी आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। बहस मत करिए उन लोगों के साथ। और निम्न वर्ग के लोगों के साथ भी आपको उलझना नहीं है, महिलाओं के साथ आपको उलझना नहीं है, नहीं तो यही आपके लिए मुसीबत झंझट का कारण बन जाएंगी और फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। इस समय पीरियड में आपका वो बुद्धि भी उतनी काम नहीं कर पाएगी। आप जो इंस्टेंट डिसीजन लेते थे वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो विद्यार्थी लोग हैं, खासकर जो बुध होता है, बुध का अर्थ होता है खिलाड़ी। जो खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं, ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चोट लगने का अधिक डर है। जब वो खेलेंगे तो उनको चोट वगैरह लग सकती है। बच्चों के कारण आपको घर में झगड़े, कलह कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। बच्चे बाहर खेलने गए, किसी और के साथ झगड़ा करके आगे उनके परिवार वाले आपके पास लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये 1 साल का जो समय है, आपको अपना बच्चा ठीक रखने की ज़रूरत है। स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी अपने आप को, एलर्जी से अपने आप को बचा के रखिए। और बच्चों की देखभाल जरूर कीजिए। और खासकर जो युवा वर्ग है, जो खिलाड़ी, खासकर जो खिलाड़ी हैं, खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, इस साल जो पूरा 1 साल उनका प्रदर्शन भी इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। उनको भी आगे चल के मुसीबतें होने वाली हैं। तो बुध के नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को अगले 1 साल तक सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है केतु का नक्षत्र। केतु के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। तो केतु के नक्षत्र आते हैं अश्वनी जो मेष राशि में, मघा जो सिंह राशि में, मूल जो धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो अश्वनी, मघा, मूल, मेष, सिंह, धनु, इन लोगों के लिए आखिर ये जो समय है कैसा रहने वाला है,
तो आपके लिए शनि का परिवर्तन 6वां तारा। 6वां तारा का अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी शनि आपके लिए कल्याण बनकर आए हैं। और वैसे भी अगर शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो शनि जो है वो केतु के गुरु है, और केतु शनि का गुरु है, और ये आपस में मित्र भी है। हालांकि वो चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और केतु जो है आपस में शत्रु है, क्योंकि चंद्रमा केतु को ग्रहण लगाता है। लेकिन उसके बावजूद शनि का ये परिवर्तन केतु के नक्षत्र वालों के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा है, कल्याणकारी समय है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो भी आपके हर्डल्स अभी तक थे, परेशानियां थी, जो आपको अभी तक इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भी प्रकार की जो इंजरी के कारण आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही थी और ठीक नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे, क्योंकि केतु जो है मार काट देता है, इंटरनल प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी चोट के कारण या किसी भी डिजीज के कारण आपको इंटरनल प्रॉब्लम थी, अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दवाइयाँ अगर आपको इफेक्ट नहीं कर रही थी तो वो इफेक्ट करनी शुरू हो जाएगी, और जिन भी परेशानियों से पिछले 1 साल से अगर आप जूझ रहे थे तो अब वो परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। तो सफलता यहाँ पर भी आपके लिए कल्याण कल्याण कल्याण। तो यानी शनि अब आपके लिए कल्याणकारी बन के आए हैं और आपका कल्याण अवश्य होने वाला है। अब आ जाते हैं शुक्र के नक्षत्र। शुक्र के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र होता है भरणी, जो मेष राशि में, पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि में, और पूर्वा भद्रा जो है धनु राशि में पड़ता है। इन लोगों के लिए ये जो परिवर्तन है कहने वाला है विपत्ता। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए विपत्ति भरा समय है। अगला 1 साल मुसीबतों से भरा रहने वाला है। आपको महिलाओं से खासकर बच के रहना है। चंद्रमा महिला, शुक्र महिला, महिला महिला के झगड़ों में ना रहे। अगर आप पुरुष हैं तब भी आपको महिलाओं से बचकर रहना है, नहीं तो यही महिला के कारण आपको मुसीबतें, कोर्ट केस तक भी हो सकता है। किसी चीज़ों में आपको फंसा करके आगे आपको परेशानियां हो सकती हैं। महिलाओं से दूरी बना के रखिए, मीठी बात कीजिए, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑफिस के कलीग हैं तो उनके साथ मजाक करने से पहले भी, चाहे वो आपके बहुत अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब समय खराब हो, टाइम बुरा हो, तो आपके अपने ही दुश्मन बनते हुए देरी नहीं लगती है। तो खासकर शुक्र के नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा क्रूशियल समय है, विपत्ति भरा समय है, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो आपको भी पूरे 1 साल तक ढंग से रहने की ज़रूरत है। महिलाओं से दूरी बना करके रखिए, और जो लोग जिन लोगों की दृष्टि ठीक नहीं है महिलाओं के प्रति, अगर उनकी कुदृष्टि है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अधिक मुसीबत होने वाली है। और जो लोग गलत काम करते हैं, खासकर महिलाओं के प्रति जिनका नज़रिया ठीक नहीं रहता है, और खासकर क्योंकि ये शनि है, तो शनि जब न्याय करना, और शनि को न्याय का देवता बोला गया है, और शनि जब न्याय करने पे आते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, फिर वो न्याय अपने तरीके से करते हैं। तो अपनी आंखों की दृष्टि को साफ करिए, महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलिए। महिलाओं को सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, एक वाइफ होती है, वाइफ को वाइफ की नज़रिए से देखिए, बाकी सबको माता या बहन। इसके दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फ्रेंड सर्कल भी होता है, लेकिन सबके साथ एक डिस्टेंस बना के जरूर रखिए, नहीं तो 1 साल में आपको मुसीबतें पहाड़ बनकर आपके ऊपर आने वाली हैं। अब लास्ट नक्षत्र आ जाता है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का जो ये समय है, सूर्य में आता है, पहला है कृत्तिका नक्षत्र सिंह राशि मेष राशि में, उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि में, और उत्तराषाढ़ा धनु राशि में। आखिर इन लोगों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन श्रवणा नक्षत्र में सूर्य वालों के लिए संपत्ति, और संपत्ति का अर्थ होता है धन, धनदायक, यानी शनि आपको धन 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 और मन यही आपको देने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो 1 साल का समय है, अगर आप पिछले साल जो था आपका जो पीरियड जो भी गया है अभी तक का, उसमें धन से संबंधित आपको परेशानियां थी, शरीर से संबंधित परेशानियां थी, अब आपको शनि जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके लिए धनदायक बन के आए हैं, आपको धन प्रदान होने वाला है, अच्छी नौकरी लगने वाली है, नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान मर्यादा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो सूर्य के नक्षत्र वाले भी लोग खुश हो जाइए। और वैसे भी सूर्य जो है 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, वह अपने ही पुत्र की राशि
मकर में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य जो है अब दक्षिणायन से उत्तरायण में हो जाएंगे और जो उत्तरायण का जो समय होता है वो अत्यधिक शुभ समय माना जाता है। तो सूर्य का के राशि वाले और नक्षत्र वालों के लिए ये भी गोल्डन जुबली पीरियड है। इस एक साल में आप मेहनत कीजिए, झकझोर दीजिए अपना, और आपको फिर शनि क्यों नहीं देंगे, क्योंकि शनि को मेहनती लोग बहुत पसंद है। शनि मेहनत बहुत कराता है और उसके अनुसार वो आपको फल प्रदान भी करता है। तो ये था नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगले एक साल का पूरा ब्यौरा सभी 27 नक्षत्र और 12 राशि वालों के लिए। अब इसका एक कॉमन उपाय मैं आप सबको बताती हूँ। जिन भी लोगों को अभी तक नौकरी से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, शरीर में कोई कष्ट इत्यादि चल रहा है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको पैरालिसिस वगैरह की शिकायत है, लोगों को काम वगैरह अच्छे से नहीं लग पा रहा है, और खासकर जो निम्न जाति के जो लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा परेशानियां होती रहती हैं, कोर्ट केस वगैरह अगर आप लोगों के ये सब चल रही हैं, तो आप लोग पहले तो शनि के लिए जो नॉर्मल एक जितने भी लोग हैं तो शनि के मंत्र का उपाय जरूर कीजिए। 27 नक्षत्र हैं, शनि के मंत्रों को 27 बार पढ़िए। ओम सा शनिचराय नमः, या तो आप इस नक्षत्र का जाप कर सकते हैं। शनि में जाकर के आप तेल अवश्य चढ़ा दीजिए वहाँ पर, और हो सके तो जितने भी बाहर भिखारी बैठे होते हैं उन सबको चाहे आप एक एक सिक्का ही दीजिए, लेकिन उनको एक एक सिक्का दान जरूर कीजिए। और घर में अगर आप ये दान करने नहीं जा सकते, शनि को तेल चढ़ाने नहीं जा सकते हैं, तो डेली जब भी आप सुबह या शाम को जब भी पूजा करने बैठते हैं तो शनि के 27 नक्षत्रों का जाप अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ जो चंद्रमा, क्योंकि शनि जो है शनि ने चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। चंद्रमा से जो है आपके मन में कोई दुख है, संताप है, तो साथ ही साथ आप चंद्रमा के भी मंत्रों का जाप कीजिए। गूगल में आप फाइंड आउट कीजिए चंद्रमा के, अगर आपको चंद्रमा का गायत्री मंत्र पता है या शनि का गायत्री मंत्र पता है तो इन गायत्री मंत्रों का जाप करिए। ज़्यादा नहीं, 27 बार जरूर कीजिए, नहीं और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम से कम 108 बार एक माला का जाप आप रोज़ ज़रूर कीजिए। फिर देखिए आपके लिए जिन लोगों का समय मैंने बताया है ठीक नहीं है, अगर वो ये जाप करेंगे तो वो सब समय धीरे धीरे जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो हर्डल्स, जो चुनौतियाँ, जो बाधाएँ आपके रास्ते में आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगी। तो ये था नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आप सभी के लिए शनि का परिवर्तन जो श्रवणा राशि में हुआ है। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।